एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बेटा रूट में। आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू एवरीवन, आप लोग जो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, व्यूज़ बढ़ा रहे हो, ठीक है, लाइक कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। चलिए आज रीडिंग करेंगे कि अगर आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है या फिर आपके करंट पार्टनर जो है वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप पहले अच्छा चल रहा था, अभी कुछ हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, आर्गूमेंट्स हुआ है, किसी थर्ड व्यक्ति की यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ है, कुछ भी, ठीक है, कोई भी रीज़न हो, अगर आप लोगों के बीच में बातचीत जो है वो नहीं हो रही है, तो ऐसे में देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। और ये जो नो कॉन्टैक्ट पर्सन है, ये फ़िलहाल अभी आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। डीप इनसाइड चेक करेंगे कि उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या कैसी हैं, ठीक है। गाइस, ये जनरल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, आपको बिल्कुल पता है, ठीक है। उसी हिसाब से ही रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। आपने अपने पार्टनर को लेकिन बहुत ही अच्छे से ध्यान कीजिए, ठीक है। जितनी अच्छे से आप एनर्जी अपने पार्टनर की अपने अंदर ले पाएंगे, उतनी अच्छे से मैं आप में से आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल ले पाऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं ये जो भी पर्सन है या फिर ये जो भी करंट पर्सन है जो कि आपसे अभी नो कॉन्टैक्ट में है, ये पर्सन अभी आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या कुछ फील कर रहे हैं और आगे इस रिलेशनशिप का क्या होगा, ठीक। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, अभी दिख रहा है आपकी तरफ से इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग बात वगैरह नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट फिर भी ये पर्सन इस टाइमिंग में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, याद कर रहे हैं, सॉर्ट आउट करना चाह भी रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद ही डिस्टर्ब है, ठीक है। डिजास्टर एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। कंडीशनिंग, क्रिएटिविटी, द बर्डन, ठीक है। काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, जिसके वजह से शायद ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो है ना, वो बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है। और क्या है, एक साइलेंस यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं साइलेंस है, ठीक है। या तो आप दोनों एक साइलेंस एक दूसरे के साथ मेंटेन कर रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे से ही बातचीत करने के लिए ना हिचकिचा रहे हो, ठीक है। जानबूझकर एक दूसरे को साइलेंस तो दे रहे हो, बट इनिशिएट जो है वो नहीं करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ और 5 कार्ड्स मुझे दीजिए। माइंड, टोटलिटी, ऐसा लग रहा है कि अवेयरनेस, पास्ट में आप लोगों की रिलेशनशिप शायद बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। द लवर्स, कहा ना, पास्ट में आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, बहुत ही एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड थे, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी इस रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। ये साइलेंस जैसे आप दोनों के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं खा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, वो हो सकते हैं वाटर साइन, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। लवर्स कार्ड है तो एयर साइन वाले भी यहाँ पे है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। और यहाँ पे और फायर साइन भी है, ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट पर्सन फ़िलहाल आप लोग किस सिचुएशन पे है, करंट सिचुएशन अगर मैं आप लोगों की यहाँ पे देखूँ, पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में है, ठीक है। मिस बहुत कर रहे हैं और रिकॉन्सिलेशन की तरफ भी ये बिल्कुल सोच रहे हैं, बट इनके लाइफ में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके वजह से ये पर्सन चाहते हुए भी आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। बट ये आपको ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन ये आपको मिस नहीं किए, ठीक है, आपको सोचे नहीं, आपके बारे में इन्होंने फील नहीं किया है, आपसे मिलने का इनके अंदर इच्छा नहीं हुई, ठीक।
काफ़ी कुछ दिख रहा है कि ये मिलना बहुत चाह रहे हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पे है, मतलब ये पर्सन को पास्ट के दिनों में हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपनी बातों से आपका दिल दुखाया है, अपने बिहेवियर से आपका दिल दुखाया है, किसी प्रकार का इन्होंने आपको हर्ट ज़रूर किया है, ठीक है। हो सकता है कि इग्नोर भी किए हो, जिस टाइमिंग में आप इनको नीड कर रहे थे शायद ये उस टाइमिंग से भाग रहे हो, ठीक है, या फिर जानबूझकर ही मतलब नहीं आ रहे थे, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि ये जैसे पास्ट की चीज़ों को ना रिपीटेडली थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जो कनेक्शन है ये आप लोग उनको भी पता है कि ये सोल लेवल पे कनेक्शन है और बहुत ही डीप कनेक्शन ये फील करते हैं। बट उसके बावजूद भी उस टाइमिंग में इनको क्या हो गया था कि ये प्रॉपरली आपके तरफ आगे नहीं बढ़ पाए, जहाँ पे इनको आगे आके आपकी सपोर्ट करनी चाहिए थी या फिर आपके लिए स्टैंड लेनी चाहिए थी, इन्होंने वहाँ पे आपके साथ ना माइंड गेम खेला, ठीक है। बहुत ही दिमाग से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने सोचा और ये किए भी। पास्ट में दिख रहा है कि इन्होंने जो भी कुछ किया ना वो एक तरीके से माइंड गेम ही आपके साथ खेले, ठीक है। जब आप लोगों का रिलेशनशिप एक एंड तक पहुंच गया, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इस रिलेशनशिप में ना मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ोर्ट्स तो दिखाए, इफ़ोर्ट्स वैसे दोनों का ही दिख रहा है, बट स्पेशली जैसे ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आपका थोड़ा सा लगा ना, मतलब आपको लगा कि ये पर्सन थोड़ा सा बिहेवियर में इनकी चेंजेस आ रहे हैं और ये पहले जैसे इस रिलेशनशिप को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, मैं तब की बात कर रही हूँ। तब ये पर्सन सही में आपके साथ माइंड गेम पे ही था, ठीक है। और उस टाइमिंग में प्रयास कहीं ना कहीं आपके तरफ से मुझे बहुत ही मतलब बहुत दिख रहा है कि आपने जैसे बहुत कोशिश किया इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप को एक मतलब चेंजिंग एनर्जी पे लाने के लिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ भी किया आपने उस टाइमिंग में, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कुछ हद तक इनका सपोर्ट भी किया था, ये गलत होते हुए, मतलब ये जानते हुए भी, ठीक है। बट ये पर्सन को ना जैसे कोई ग्रांट कर रहा है तो ये भी ग्रांटेड ले गए, ठीक है। इनको लगा कि ये इनसे कोई गलती हो ही नहीं रही है, ठीक है। इनको लगा कि आप तो हर टाइम ऑलवेज़ इनके लिए अवेलेबल हो, ये जब भी आपसे चाहे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइमिंग में आपने भी इनको कुछ अलाउ किए थे, ठीक है, कि ये जब भी आपके तरफ आ जाते थे, आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनके साथ ना कम्युनिकेशन पे आप आ जाते थे, ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको इनकी माइंड गेम समझ में ही नहीं आ रही थी, ठीक है। पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये ना पहले माइंड गेम खेल रहे थे, बट आपके तरफ इनका इमोशंस था, ये आ भी रहे थे, ठीक है, कम्युनिकेशन भी कर रहे थे, बट ऑल ऑफ सडन दिखा कि ये जैसे कम्युनिकेशन को ना बंद ही कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद जाके चेंजिंग हुआ आपकी एनर्जी में, ठीक है। आपने मतलब देते देते जैसे थक गए, ठीक है। थर्ड पार्टी होते हुए भी आपको क्लियरली ये पता लगा कि ये धीरे धीरे थर्ड पार्टी की तरफ ना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लगा कि आप दोनों का शायद दोबारा एक साथ मतलब यूनियन पे आना शायद पॉसिबल नहीं है जब तक थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो आपने अपनी डिस्टेंस बना लिया, आपने अपनी गोल सेट कर लिया, आपने इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का फैसला कर लिया, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इसको अपनी डेस्टिनी ही समझ लिया, ठीक है, या फिर ये मतलब डिवाइन चाहते हैं यही, शायद आपने जैसे अपने आप को मतलब एनर्जी को जो है वो सरेंडर करके आप अपनी एनर्जी इनसे ना अलग कर दिए और आप अपने रास्ते में, अपने करियर पाथ, अपने लाइफ के ऊपर आप फोकस हो गए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आप किसी और पर्सन के लिए अट्रैक्टेड थे या फिर किसी और पर्सन के लिए इनको आपने छोड़ दिया उस टाइमिंग में, नहीं, आप बस मूव ऑन हो गए और अपने लाइफ में आप फोकस हो गए, ठीक है। और आपके अपने लाइफ में फोकस होने से आपका क्या हुआ, आप डे बाई डे कैरियर ग्रोथ आपका होने लगा, ठीक है। आपको नेम फेम ये दिख रहा है कि उसमें आपको बढ़ोतरी मिली, ठीक है। आपके फाइनेंसेस इंक्रीज हुए, तो ऐसा लगा कि आप जैसे मतलब एक सही पाथ पे है और आपने जो भी डिसीजन लिया वो शायद आपने सही लिया, ठीक है। तो ये पर्सन अपने ईगो में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि रिलेशनशिप को ख़त्म होते हुए इन्होंने देखा, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप
डे बाय डे ख़त्म हो रहा था और ये पर्सन उसको देख रहे थे अपने ईगो की वजह से, ठीक है। तो अभी करेंटली इनकी एनर्जी क्या है, अगर नो कॉन्टैक्ट अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट अभी भी क्लियरली आप लोगों के बीच में है, तो ये पर्सन को, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। एक रिग्रेशन की एनर्जी क्लियरली यहाँ पे आ रही है। ये पर्सन बहुत कुछ पास्ट को लेके सोच रहे हैं। इनको बिल्कुल लग रहा है कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, ये उनका फैसला उस टाइमिंग में ना गलत था। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया था उस टाइमिंग में वो गलत ही था, ठीक है। वो चाहते तो इस रिलेशनशिप को बचा सकते थे, ठीक है, या फिर कुछ टाइम के लिए पॉज दे के फिर से ये रिलेशनशिप को शुरू कर सकते थे, ठीक है। बट इनका रिलेशनशिप से डिटैच होना ना और थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस पे ज़्यादा आना, थर्ड पार्टी जैसे ही इनको मतलब फॉलो करने के लिए बोलती थी या फिर जहाँ जैसे मतलब डायरेक्शन दे रही थी, ये आंखें बंद करके उसको फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट में बहुत कुछ इनको रियलाइज हुआ है, ठीक है। रिग्रेट कर रहे हैं अपने पास्ट की बिहेवियर के लिए या फिर अपने पास्ट की डिसीजन के लिए, ठीक है, या फिर पास्ट में इन्होंने जो भी आपके साथ बिहेवियर किया फिर और आधे रास्ते में जैसे आपका साथ छोड़ा, उस वजह से पर्सन को रियलाइजेशन एंड रिग्रेशन तो हो ही रहा है, ठीक है। और इनको ये भी लग रहा है कि उस टाइमिंग में ना इनको आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो देनी चाहिए थी, ठीक है। और सीक्रेट कुछ बातें उसको नहीं रख के ना ओपनली आपके साथ ये डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। और आपको अपनी प्रॉब्लम बता सकते थे, ठीक है, कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रहना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आपने स्ट्रगल किया, इमोशनली लेवल पे आपने स्ट्रगल किया और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देखते ही रहे, ठीक है। अभी ये क्या फील कर रहे हैं, एक सोल टाई फील कर रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है ये बिल्कुल फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि जितने दिनों से आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये पर्सन आपके साथ उतने ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, ठीक है। आपसे इन्होंने कभी भी अलग नहीं हुआ है, अपने आप को ना ही ये अलग सोचे हैं कभी। बार बार ये कहीं ना कहीं जितना आपसे दूर या फिर जितना आपसे सबोटाज होने की मतलब कोशिश किया, ठीक है, इनको बिल्कुल लगता है कि गलती इन्हीं की ही थी, ठीक है। और इन्होंने ही कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को मैसअप कर लिया, ठीक है। और एस्केप की एनर्जी ये रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है ना कि ये पर्सन जानबूझकर ही चीज़ों को फाइट करने के बजाय ना एस्केप कर लिए, ठीक है। जब चीज़ें हार्ड थी, जब चीज़ें गलत जा रही थी, उस टाइमिंग में इनको जहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए था, इन्होंने उस टाइमिंग में मतलब एस्केप ही कर लिया, ठीक है। अभी ये जितना आपको मिस कर रहे हैं या फिर जितने अपनी गलतियों को लेके पछता रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आप उन चीज़ों को ना उतना अभी देख भी रहे होंगे। ये मिस्टेक का एनर्जी आ रहा है। ये पर्सन 100% अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं सुधारना चाह रहे हैं अभी इस टाइमिंग में, ठीक है। इन्होंने जो भी गलत डिसीजन लिया या फिर आपके तरफ एक गलत व्यवहार किया, ठीक है, और ऐसा लग रहा है जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में उनको गलत लग रहा है, अभी तो इनको सब कुछ शायद गलत ही लग रहा है, ठीक है। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक क्लोज़र इस रिलेशनशिप को नहीं दे पाए। एक मतलब एस्केप की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। वो बिना कुछ किए, बिना कुछ मतलब फ़ाइट किए, स्टैंड लिए, ये इस रिलेशनशिप से इजीली एस्केप ही हो गए, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है क्लियरली कि ये चीज़ों को सॉर्ट आउट अभी इस टाइमिंग में बिल्कुल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, ठीक है, जिसको कि क्लोजर देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चीज़ों को सॉर्ट आउट तो करना चाहते हैं, बट इनके अंदर ना वो हिम्मत नहीं आ रही है, ठीक है। या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मतलब एडजस्ट करने की या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, बट इनको कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी और आपकी यादें ना इनके दिल दिमाग से कभी गई ही नहीं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि एक सिचुएशन के वजह से हुआ हो, ठीक है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो शायद ये थर्ड पार्टी के साथ मतलब निभा रहे हैं, ठीक है। बट ये भी दिख रहा है
थर्ड पार्टी कभी आपको रिप्लेस नहीं कर ही नहीं पाई, ठीक है। आप जैसे इनकी कहीं ना कहीं आदत बन चुके थे, ठीक है। ये आपको छोड़ के किसी और के तरफ ना बिल्कुल कभी गए ही नहीं पाए, ठीक है। सोचा कि हो सकता है कि आपको शायद ये रिप्लेस कर ले अपने लाइफ में, ये आपको छोड़ के शायद आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट डे बाय डे ना इनकी सिचुएशन इतनी सैटर्ड हो गई कि ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अभी ये ब्रोकन ही फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि इनके लाइफ में जैसे आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनके साथ में हमेशा के लिए मतलब बने थे इनके साथ रहने के लिए, जो कि हुआ नहीं, ठीक है। और भी इनको ये भी लग रहा है कि ये शायद उस टाइमिंग में अब आपके लिए शायद इन्होंने डिजॉनेस्टी दिखाया, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मतलब अभी डैमेज फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं। शायद ये डैमेज और ये पेन जो है फील कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ पेन एंड मतलब उसी का ही ये कर्मा इनको मिल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी तो डैमेज फील कर रहे हैं और स्ट्रेस भी फील कर रहे हैं। इनको बिल्कुल आपको सोच सोच के और आप ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने ना आपके वो बार बार अप्रोच करने की इन्होंने ये मतलब कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिश दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके साथ ये रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, ठीक है। चेंज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने शायद आपको उस टाइमिंग में ब्लॉक किया था, बट आपने शायद ब्लॉक नहीं किया था, ठीक है। इसीलिए आपके कहीं ना कहीं स्टेटस ये देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ठीक है। तो एक ना जेलसी फील होती है कि इन्होंने आपको खो के ना शायद एक अच्छे पार्टनर को अपने लाइफ से कहीं ना कहीं खो दिया, ठीक है। रिग्रेशन कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ही गलती सारे के सारे चीज़ के लिए ब्लेम खुद को ही कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा आपके तरफ आना भी चाह रहे हैं और कोशिश भी इनकी दिख रही है, बट ऐसा भी दिख रहा है कि आपके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन इस रिलेशनशिप में है, मतलब अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो आने वाले समय में इस रिलेशनशिप में ना आउटकम क्या होगा, मतलब इस रिलेशनशिप में आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। क्या आप लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, या फिर आप दोनों हमेशा के लिए एक साथ में आ जाएंगे, ठीक है। या फिर एज ए फ्रेंड रहेंगे, एज ए सपोर्टिव मतलब सपोर्टर रहेंगे। तो कैसे क्या आपकी रिलेशनशिप आने वाले फ्यूचर में रहेगी, ठीक है। गाइडेंस थंडरबोल्ट, ठीक है। जो भी आपको एक्शन आपके पार्टनर के तरफ से देखने को मिलेगा ना, वो मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ सडन ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पर्सन का अभी भी थोड़ा सा सफ़र करना बाकी है, ठीक है। बट फाइनली दिख रहा है कि आप इनको माफ़ करने वाले हो, ठीक है। रिलेशनशिप दोबारा शुरू तो नहीं होगा, शुरू होने के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे, बट ये पर्सन को आप कहीं ना कहीं माफ़ करने वाले हो, ठीक है। आपने जितना पेशेंस और जितना डैमेज और पेन फील किया है ना, आप कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि ये पेन ये डैमेज आप उनको दोबारा दें, ठीक है। और ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अकेला फील करने वाले हैं, ठीक है। सिजोफोनिया की एनर्जी आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप दोबारा शुरू हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ के लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। गाइडेंस से किसी से बिल्कुल ले रहे हैं, हो सकता है कि किसी टैरो रीडर से ये भी बात कर रहे हैं, ठीक है। बट इस रिलेशनशिप में आगे अगर मैं फ्यूचर देखूं तो फ्यूचर कमिटेड तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट हाँ, रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। आप लोग रिलेशनशिप में आ सकते हो, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। मैं कार्ड्स ही देख रही हूँ, नहीं आ रहा है कमिटेड या फिर कमिटमेंट की मतलब कार्ड्स, ठीक है। न्यू बिगनिंग का लेकिन आ गया, न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में हो सकती है, बट अभी शायद इनिशियली ये आपको ना तो कमिटमेंट देंगे और ना ही ये रिलेशनशिप कमिटेड की तरफ जाएगा, ठीक है। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये कमिटेड जाए, ठीक है। बट अभी कार्ड्स नहीं आए, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को फिर यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।